Hello bachcho, let's see this question, and the question says the standard reduction potential of Cu2 plus to Cu is plus 0.34 volt. Calculate the reduction potential at pH is equals to 14 for the above couple. Ksp of copper hydroxide is इतना. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2 प्लस से Cu के लिए वो दिया है 0.34 वोल्ट. अब इसी रिएक्शन के लिए हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली ई सेल निकालना है इसी रिएक्शन के लिए. क्या है रिएक्शन? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में चेंज हो रहा है. ठीक है, अब ये Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू यही रहेगी. ठीक, अब यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखेंगे, नो सॉरी, ई सेल की वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या है, E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by N log concentration of product divided by concentration of reactant. ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन तो 1 ही रहेगी क्योंकि ये प्योर मेटल है. इसकी हमें निकालनी पड़ेगी, वो भी हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड की जो Ksp की वैल्यू दी है. कॉपर हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा? Cu2 प्लस और 2OH माइनस में. और Ksp किसके बराबर होता है बच्चों? Ksp की बात करें जो प्रोडक्ट में जितने भी कंसंट्रेशन होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के. ठीक है, और उनका जो पावर आएगा वो स्टोइशियोमेट्रिक आता है, उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जैसे OH माइनस के आगे 2 लगा है तो इसकी कंसंट्रेशन पावर 2. Ksp की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? 1 into 10 raised to the power minus 19 divided by concentration of OH minus का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Cu2 प्लस. यहाँ से हमारी Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन निकल जाएगी. लेकिन हम OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो? तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, हमें pH दिया गया है 14. pH 14 का मतलब क्या होगा कि जो POH है वो 0 होगा. क्यों? क्योंकि pH कैसे निकलता है, POH कैसे निकलता है? 14 माइनस ऑफ pH. अब 14 माइनस pH तो ये भी 14 है, तो 14 माइनस 14 क्या आ गया? 0 आ गया. इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा? देखिए POH किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसी के बराबर होता है. अब ये वाली चीज बच्चों 0 है. ठीक है, अब ये 0 है, इस माइनस को अगर इस तरफ भी ले आते माइनस 0, बात वही पड़ेगी. अब लॉग 0 कब होता है बच्चों? ये देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. अब ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या लिख सकते हैं? देखिए ये लिख सकते हैं हम 10 की पावर, जो यहाँ पे आएगा बच्चों ये आ जाएगा 10 की पावर हमारा 10 की बच्चों 10 की पावर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर 10 की पावर में आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये 0 है. तो लॉग 0 जो होती है वो कौन सी वैल्यू पे होता है? लॉग 0 की वैल्यू 1 पे होती है. अगर ये 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन 1 रही होगी, तभी तो ये लॉग लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है, तभी तो आंसर 0 आ रहा होगा. मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1 है. अब 1 का स्क्वायर कुछ भी स्क्वायर करे या उसका क्यूब करे, कुछ भी करे तो 1 ही आता है. यानी कि Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है? 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19. बस यहाँ वैल्यू रख देंगे. अब चलिए देखते हैं, ई सेल हमें निकालना है. ई नॉट सेल 0.34 दिया है माइनस 0.0591. एन की वैल्यू क्या है? 2 लॉग यहाँ पे है 1 बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 19. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 रेज टू द पावर 19 लिख सकते हैं. बिल्कुल, 19 पहले चला जाएगा, पावर में 19 तो लॉग के पहले आ जाएगा, तो ये होगा 0.34 माइनस ये क्या आएगा? 0.025. ठीक है,
0.02 सा 4, 0.029 इंटू 19, तो ये आएगा 0.034। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 0.034 इंटू -0.029 इंटू 19, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा 0.224। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.